हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे YouTube चैनल्स में धुआंधार क्लास 9th का और 10th का कंसेप्ट चल रहा है, टोटल चैप्टर वाइज। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि वर्क पावर एंड एनर्जी का हमने पहले भी वीडियो दिया है, फुल कंसेप्चुअल वीडियो दे चुका हूं। ठीक है, और आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है न्यूमेरिकल कंसेप्ट ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। मतलब आप लोग मेरे से आज सीख जाएंगे कि न्यूमेरिकल्स का बेसिक पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल कंसेप्ट ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। जैसे कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स 9th क्लास का जो होगा वो सब हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग हर एक टॉपिक को देखें और मेरे चैनल्स का यूज करें। ठीक है, जिससे हमारे क्षेत्र का और कहीं का भी जो बच्चे होंगे उनका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, मिश्रा सर आपका। देखो, जैसा कि हमने पहले से ही फॉर्मूला लिख करके रखा है। ठीक है, जैसा हम लोग यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो देखो। पहले वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे बाबू। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेशन यूज होगा इसमें। वर्क इक्वल टू MAS, क्योंकि फॉर्मूला इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, यू नो दैट। देखो, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, मतलब MAS आप यूज कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का यूज करेंगे हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे mgh। वर्क एनर्जी थ्योरम से एक फार्मूला आता है हाफ mv² माइनस हाफ mu², चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पावर का भी यूज करेंगे वर्क पर यूनिट टाइम। पावर के एक और होता है mgh/t, आप यूज कर सकते हो, करेंगे। पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी का भी यूज होगा। ठीक है, और v इक्वल टू u प्लस at, और ग्रेविटी का फिक्स्ड वैल्यू होता है। बाबू, न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले आपको ना फॉर्मूला कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, उसके बाद देखिए हम एक एक करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट करो। देखो मेरे बच्चों, ठीक है, जैसे कि हमने पहला न्यूमेरिकल्स, दो न्यूमेरिकल्स लिख रखा है। ठीक है, देखो आराम से समझते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स आपका क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg is moving with a velocity of 15 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से समझो, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को जज करो और न्यूमेरिकल्स को पढ़ करके उसमें से जो वैल्यू दिया वो आप निकालो और फिर उसमें फार्मूला को यूज करो। ठीक है, ये ट्रिक अपनाना। जैसा कि देखो, मेरे पास मास दिया हुआ है, ठीक है, कितना, तो 40 kg, और आपका वेलोसिटी दिया हुआ है कितना भाई, 15 मीटर पर सेकंड। आराम से बना लोगे। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। मेरे भाई आपको न्यूमेरिकल्स का कांसेप्ट दिया था हमने, हाफ mv², फार्मूला दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², तो मास का यहां पर वैल्यू डालो 40 और v² मतलब 15 का होल स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से 40 इंटू 15 गुना 15, कैलकुलेशन तो फास्ट होना चाहिए, तो 2 से कटाओ 20 है ना। 15 का 15 इंटू 15 कितना होता है, 225 होता है ना। ठीक है, तो 225 इंटू 20, आप देखो 5 दूनी 10, 22 दूनी 44, 4500 जूल। यूनिट क्या होगा मेरे भाई, जूल। आ गया आंसर। ठीक है, अब दूसरा न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ये वाला। देखो इसमें क्या बोला है आपको, ठीक है, इसमें बोला है कि एक कार है और एक ट्रक है, दोनों मूव कर रहा है सेम स्पीड से। दोनों का स्पीड मेरे भाई क्या है, सेम है। आराम से देखो, सेम स्पीड है, कोई टेंशन लेना ही नहीं है। सेम स्पीड कितना है मेरे भाई, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखो आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, बच्चे का बेस मजबूत होना चाहिए 9 एंड 10, और वो हम करेंगे। देखो कैसे, 30 मीटर पर सेकंड से दोनों चल रहा है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, उसका जो मास है ना भाई, उसका रेशियो आपका 1:3, मतलब m1:m2 हमने मान लिया 1:3 है। तो यहां देखो m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू कितना है 3, तो m1 का वैल्यू 1 kg ले लेता हूं और m2 का वैल्यू कितना लेगा, तो 3 kg। ठीक है, अब देखो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। देख रहे हो ना, रेशियो निकालना है आपका काइनेटिक एनर्जी का, मतलब निकालना आपको क्या है, K1:K2 का वैल्यू। बहुत इजी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पहले ही बताओ, हाफ mv²। तो मेरे हिसाब से जब वेलोसिटी आपका सेम है तो वेलोसिटी को भूल जाएंगे, तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है, मास का। वेलोसिटी भूल जाएंगे, सेम डायरेक्शन कट जाएगा पहले, तो K1/K2 मेरे बच्चे m1/m2, यानी m1 का वैल्यू आपका कितना है 1:3, यानी आंसर कितना है 1:3। समझ में आया बात, पहले आप लोग नोट करो। देखो थर्ड न्यूमेरिकल्स क्या कहता है, तीसरा नंबर पे, इधर ध्यान। ए फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg
5 सेकंड, ठीक है। मतलब मास आपका 2 kg है, 5 सेकंड टाइम है, लेकिन चेंज कर रहा है, देखो चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 to 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वर्क डन, कितना इजी है। देखो इसमें करना क्या है आपको कि आपको जो वेलोसिटी है वो पहले गौर करो। पहले 10 मीटर था, उसके बाद उसने 20 मीटर पर सेकंड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब मेरे को फाइनल वेलोसिटी कितना है मेरे भाई, 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल कितना है, u, इनिशियल को तो u लेंगे 10 मीटर पर सेकंड। मास आपका कितना दिया है 2 kg, ठीक है, और टाइम मेरे को दे रखा है 5 सेकंड। क्लियर। अब वर्क डन निकालना है, कितना इजी, ये देखो। तो वर्क डन इक्वल टू होगा यहां चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो भाई वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने दिया ना, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। इधर आप एक सॉल्व कर सकते हो इसको ऐसे, मास को कॉमन ले लो तो आपका बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी वर्क इक्वल टू मास कितना दिया है 2 और v स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है भाई 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ गए ना, 2 2 कैंसिल करो तो वर्क इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना होता है। देखो एक ट्रिक बताते हैं, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ दो, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। या फिर आप 20 का स्क्वायर कर दो 400 आपका आएगा, 10 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा 100, 400 में से 100 गया तो कितना बचा 300 जूल। क्लियर आंसर, समझ गए बात को। अगला न्यूमेरिकल्स देखते हैं फिर से। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन स्टॉप अ कार, ये गौर करना है, स्टॉप ए कार ऑफ इतना केजी। तो मास कितना दिया है 1500 केजी। एक बात समझो, कार स्टॉप होते होते उसका मास कितना है, मतलब 1500, और उस समय उसका वेलोसिटी कितना हुआ 54 मीटर। तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। एक न्यूमेरिकल्स में एक बात बताते हैं, अगर ऐसा दिया ना आपको कि ए कार स्टॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 रखना, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u का वैल्यू हो गया मेरा 0। अब देखो बाबू यहां पर 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज तो करोगे ना, किसमें करोगे मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर कितना होता है 1000, और 1 घंटा पर आवर कितना, तो 60 गुना 60 3600 सेकंड। कटकुट करना तो पड़ेगा, इसका मतलब 9 छक 54, फिर 3 दूनी 6, 3 तिये 9, यानी 2 पचे 10, तो 5 3 15, अपने से भी करना है इसको। तो वेलोसिटी आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब निकालना है हमको क्या, वर्क। तो वर्क इक्वल टू यहां क्या होगा एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो 1/2 मास कितना दिया है 1500 v स्क्वायर, तो कितना होगा 15 का स्क्वायर करते हैं डायरेक्ट 15 × 15, तो देखो कटेगा 2 से 14, 1 2 5 10। बाबू कैलकुलेशन ध्यान देना, 15 × 15 कितना होगा आपका 225 750। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा ये आप करके देख लेना, ठीक है। इसका आंसर मेरे हिसाब से 169,750, ठीक है, आप लोग करके देखना इतना जूल आएगा, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ गया, नोट करते हैं पहले। देखो अगला न्यूमेरिकल्स क्या है आपका, ध्यान दो। जैसे 5 नंबर में ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, बॉडी का मास कितना दिया है 5 kg, तो मास हमने लिखा 5 kg। इनिशियली एट रेस्ट मेरे बच्चों, तो रेस्ट का मतलब पहले वो रेस्ट में होगा, रुका हुआ होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है। सब्जेक्टेड इन ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, तो फोर्स आपका है 20 न्यूटन। निकालना क्या आपको काइनेटिक एनर्जी कितने सेकंड के लिए, तो 10 सेकंड के लिए। एक बात बोले, देखो 11 12 में यही सब प्रॉब्लम होता है बच्चे को, जो न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है, ठीक है। मेरा टारगेट बहुत अच्छा है, जो जूनियर बच्चे जो है ना आराम से न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, ठीक है। देखो मास दे रखा है, फोर्स दे रखा है, टाइम दे रखा है, आपको काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए हाफ mv स्क्वायर, मतलब आपके पास वेलोसिटी नहीं है बच्चा, क्या करोगे निकालोगे। तो फोर्स इक्वल टू हमने बताया था ना मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा फोर्स बाय m, तो फोर्स कितना है 20, मास कितना है 5, देखा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, निकल गया ना। अब v इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो, तो v इक्वल टू u का वैल्यू 0, एक्सेलरेशन कितना है 4 और टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब 10 चौके 40, तो ये मेरा 40 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब आप काइनेटिक एनर्जी निकालो, क्या निकालो काइनेटिक एनर्जी, आराम से आएगा। तो थोड़ा ऊपर वाला रफ कर देते हैं, ये देखो
बस इतना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv²। तो हाफ मास दिया है कितना, मास कितना दे रखा है 5, और वेलोसिटी अपन का आ गया 40, तो 40 इंटू 40 कितना इजी है, 20 से कटा तो देखो 4 दूनी 8 5 40, डबल जीरो, यानी कि 4000 जूल आपका आंसर है। समझ में आया बात। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, चलो आप स्क्रीन पर है। इफ ए बॉडी मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी आपका दे रखा है कितना 2 मीटर पर सेकंड। अब तो आप सीख रहे होगे, आपका 10 न्यूटन फोर्स दे रखा है, 10 न्यूटन। क्या निकालना बच्चे, पावर। भैया देखो पावर का आप लोग समझ रहे हो वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमने तो आपको फॉर्मूला दे रखा है। तो वर्क का आप लोग पुट करो, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखो एक फॉर्मूला आ गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दैट इज द वेलोसिटी, यानी फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो भैया फोर्स तो दिया है ना 10, वेलोसिटी कितना है 2, तो 10 इंटू 2 20 वाट आपका पावर, राइट आंसर। नोट करो पहले, देखो अगला न्यूमेरिकल्स क्या है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स 3600 जूल ऑफ एनर्जी इज 1 मिनट, फाइंड पावर। बहुत इजी, आपके पास क्या दिया है, सबसे पहले ये देखो आपका एनर्जी दिया हुआ है, कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है 3600 जूल, ठीक है। और आपके पास क्या दिया है, टाइम कितना दिया है 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड 60 सेकंड। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम। तो वर्क आपका 3600 और टाइम कितना हो गया 6, तो क्या है ना 60 बार में, तो कितना आएगा आपका 60 वाट आंसर। समझे। अब देखो यहां पर, अब क्या करना है इसमें देखो 100 वाट का आपका पावर है, 100 वाट, ठीक है। अब कभी भी एनर्जी कंज्यूम करना है कि मतलब कितना यूनिट एनर्जी होगा, तो आपका जो घर का मीटर होगा ना वो किलोवाट आवर में बताया जाता है। तो एक काम करते हैं हम लोग पावर को कन्वर्ट करते हैं। भाई कभी भी वाट से किलोवाट में बदलना होगा तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो 1000 से हमने डिवाइड करा, ये देखो कितना आया 0.1 किलोवाट हो गया ना पावर दिया हुआ। कितना आवर्स है, तो 4 आवर्स। आपका टाइम कितना है भाई 4 आवर्स, 4 घंटे चल रही है। कितना दिन के लिए निकालना आपका 15 डे, यानी डे कितना है 15 डे। कितना इजी है ये देखो, अगर आपका घर का सर्किट है उसमें आपका पावर कितना कंज्यूम्ड हो रहा है 0.1 किलोवाट, और टाइम कितना 4 घंटे का कंजर्व लेना है आपको, और 15 डे मतलब 15 दिन 4-4 घंटे करके निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सीधा आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, जितना भी पावर है और जितना टाइम है उसको डे से मल्टीप्लाई, यानी पावर आपका 0.1 और टाइम है 4 और 15, ठीक है। तो ये कैंसिल तो होगा ही नहीं ना, तो एक काम करते हैं हम लोग 15 चौके 60, ठीक है। तो एक 60 होगा तो एक अंक के पहले, यानी कि 6 किलो वाट और आवर, ठीक है। तो आपका एनर्जी कितना कंज्यूम्ड हुआ, तो आप मीटर में मेजर करोगे तो 6 यूनिट बोलना है इसको, क्या बोलोगे 6 यूनिट, ठीक है। आप लोग इसको नोट करो थोड़ा। देखो अब ये जो न्यूमेरिकल्स बोल रहा है क्या बोल रहा है, पढ़ोगे यहां से। हाउ मच टाइम, सबसे पहले तो आपको निकालना है टाइम, यानी टाइम निकालना मेरे भाई। कितना पंप ऑफ 1 किलोवाट पावर, इसका मतलब पावर कितना दिया है 1 kW। तो भैया 1 kW को बदल दो 1000 वाट लिख सकते हैं। उसके बाद लिफ्ट कितना कर रहा होगा 500 kg, यानी मास है आपका 500 kg। उसके बाद कितना हाइट है, तो 40 मीटर, यानी हाइट दिया है 40 मीटर। भैया तो क्या कर रहा है, पंप क्या करता है, पंप क्या करता है वाटर को ऊपर उठाता है, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी के विरुद्ध वर्क हो रहा है। तो यहां पर जो वर्क लेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। ये देखो, तो पावर इक्वल टू होगा वर्क बाय टाइम, दैट मींस वर्क इक्वल टू mgh बाय टाइम t। तो टाइम आपको निकालना है तो mgh बाय p, p को नीचे। तो मास कितना दिया बैठा दो 500, ग्रेविटी 10 बोला है, हाइट आपका दिया है कितना 40, ठीक है। और आपका पावर कितना है 1000, ठीक है। ये दोनों शून्य कटा, ये भी एक कटा, तो कितना आया आपका टाइम 5 चौके 20, 5 चौक 20, 10, यानी 200 सेकंड, ठीक है।
अब दूसरा न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ए मैन ऑफ मास, एक आदमी है जिसका मास कितना दिया हुआ है 60 केजी, ठीक है। देखो अब उसके बाद क्या दिया है 30 स्टेप, वो सीढ़ी चढ़ रहा है 30 स्टेप, यहां पर स्टेप्स लिखते हैं, ठीक है। कितना सेकंड में, तो 40 सेकंड आपका टाइम है। कितना सेंटीमीटर प्रत्येक सीढ़ी का जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। तो भैया आप पहले क्या करो ना, टोटल हाइट निकालो। टोटल हाइट कैसे निकालोगे कि अगर एक सीढ़ी का आपका हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो आपको कितना सीढ़ी चढ़ना है 30, तो इसका मतलब 30 गुना 20 कितना हो गया 600 सेंटीमीटर। तो भैया सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में, हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट। 100 से भागा कितना आया 6 मीटर, हाइट भी निकल गया, ग्रेविटी भी दिया है। आपको पावर निकालना, तो पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, तो वर्क इक्वल टू mgh/t। तो मास कितना हो गया मेरा 60, ग्रेविटी कितना 10 और हाइट कितना आया 6 और टाइम आपका दिया है ना 40 सेकंड, ठीक है। तो एक शून्य कैंसिल हो गया, तो आप एक काम करो 15 चौके 60, तो 15 छक कितना होता है 15 छक 90, यानी 90 वाट का आपका पावर क्रिएट होगा, ठीक है। आप लोग पहले नोट करो। देखो अगला न्यूमेरिकल्स क्या कहता है, टू चिल्ड्रेन हैविंग इक्वल मास। देखो यहां पर क्या दिया है कि दो बच्चे हैं जिसका मास क्या है इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब m1 इक्वल टू m2, सीधा m मान लेंगे। तो उसको अप ए रॉक माने रस्सी के द्वारा क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा है, तो फॉर रीचिंग अ हाइट ऑफ 8 मीटर, मतलब हाइट ऑफ 8 मीटर। तो हाइट कितना चढ़ रहा है उसको 8 मीटर। कोई ए टेक 20 सेकंड, मतलब एक बॉडी है ए जो कि टाइम ले रहा है 20 सेकंड, आराम से समझो। और बी जो है वो टाइम आपका कितना ले रहा है, वो ले रहा है 15 सेकंड। कितना लिया 15 सेकंड, बहुत इजी है। व्हाट इज वर्क डन बाय ईच, प्रत्येक के द्वारा वर्क डन भी निकालना आपको, और किसका पावर अधिक लगा, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है ये निकालना। देखो कैसे, सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे, तो वर्क निकालने का प्रोसेस क्या होगा मेरे पास, ठीक है। तो वर्क डिपेंड करता है इसका पोटेंशियल एनर्जी पर, किस पर डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी, यानी mgh पर, ठीक है। ये आप ले लो। तो आपका मास भी सेम है और ग्रेविटी भी सेम होता है, यानी कि हाइट जितना उसको लेना है उतना लेना है ना। तो मेरे हिसाब से आपका देखो, अगर इसका मास भी आपका नहीं दिया हुआ है ना, ये मास तो इक्वल है, चलो ठीक है मान लिया हमने, उसको हाइट इतना लेना है, ठीक है। तो कुछ मत करो, देखो तो सीधा मास भी कांस्टेंट, ग्रेविटी भी कांस्टेंट, ठीक है, हाइट भी कांस्टेंट, ठीक है। तो सपोज हमने WA मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा वर्क mgh, बाबू इसमें भी मास सेम, ग्रेविटी सेम, हाइट भी उसको उतना ही चढ़ना है, WB लिया, ठीक है। यहां तक समझ गए। इसका मतलब हो गया कि दोनों का वर्क डन क्या हो रहा है, सेम वर्क डन है, सेम, ठीक है। अब पावर में आते हैं, तो पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क बाय टाइम। तो पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, इसका मतलब हो गया कि PA इक्वल टू वर्क, ठीक है। और टाइम कितना ले रहा है, पहला वाला टाइम 20 सेकंड, ठीक है। और दूसरा लेंगे PB, है ना, दूसरा वर्क बाय टाइम कितना लिया 15 सेकंड। तो सीधी सी बात आप समझो कि दोनों का कवर करो कि वर्क तो दोनों का सेम रहा, लेकिन टाइम, तो अगर आपका टाइम बढ़ता है, टाइम बढ़ेगा तो पावर घटेगा। इसका मतलब जिसने टाइम कम लिया होगा उसका पावर ज्यादा होगा, आराम से समझा रहे हैं। तो टाइम किसने कम लिया बी वाले ने, और टाइम किसने अधिक लिया ए वाले ने। इसका मतलब कि आपका पावर किसका ज्यादा है, बी का ए से पावर ग्रेटर है। समझ में आया बात, यानी टाइम बढ़ा पावर घटा, और टाइम घटेगा पावर बढ़ेगा, सिंपल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो ये वाले न्यूमेरिकल्स में, इसमें हम लोग आते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg, मतलब मास आपका दे रखा है कितना, तो 20 kg दे रखा है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है 5 से 2, है ना। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरा 5 है और फाइनल वेलोसिटी मेरा 2 मीटर पर सेकंड है। आपको वर्क डन निकालना है, बहुत इजी। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हाफ mu² माइनस ले लेते हैं हाफ mg², तो हाफ m दोनों में कॉमन आएगा u² माइनस v²। इसका मतलब w इक्वल टू हो गया बबलू,
तो मतलब मास कितना दिया है 20, ठीक है, u स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 ले लेते हैं और 2 का स्क्वायर 4 ले लेते हैं, तो 2 से क्या है 10, यानी वर्क डन आपका कितना है 10 इंटू 25 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 21, यानी 210 जूल का वर्क डन। ठीक है, आप लोग इसको पहले नोट करो। देखो अब आपका आखिरी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल्स। देखो इसमें क्या करना है, एक इंजन है जो कितना पावर डिलीवर कर रहा है 10 kW। भैया kW को बदल दो, 1000 से गुना करो, आराम से वाट में आएगा। कितना हो गया इसका मतलब, तो 1 2 3 4 ये आपका वाट आ गया। पूछ रहा है आपसे हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेगा, भैया टाइम निकालना। लिफ्ट अ मास ऑफ कितना 200, आपका मास कितना दिया है 200 kg। हाइट कितना चढ़ना है उसको 40 मीटर हाइट दे रखा है। क्या लगाओगे पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, तो पोटेंशियल दिया गया यहां mgh/t, तो t इक्वल टू mgh/p, यानी मास कितना है 200, उसका ग्रेविटी 10 होता है, ये 40 होता है। ठीक है, अब आपका आगे पावर है 1 2 3 4, इसका मतलब डबल डबल कटा, एक और काट सकते हो, देखो कट गया, एक और काट दो यार, 4 दूनी 8, इसका मतलब 8 सेकेंड आपका आंसर। कैसा लगा आपको वीडियो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच शेयर करें, सारे बच्चे के पास पहुंचना चाहिए। क्लास 9 का कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल से मेरे भाई, थैंक यू।